हेलो एवरीवन, दिस इज कनीशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज के पाठ 1 को, जो कि है नेताजी का चश्मा। इस चैप्टर में नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया है। इस कहानी को लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। इस कहानी में टोटल 4 किरदार है, जो कि है हालदार साहब, हमारे ड्राइंग मास्टर जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उनका नाम मोतीलाल जी है, एक है हमारे कैप्टन चश्मे वाले और एक है हमारा पान वाला। कहानी शुरू होगी एक छोटे से कस्बे से। उस कस्बे में ज्यादा कुछ नहीं है, कहने को एक पक्का मकान है, एक छोटा सा बाजार है, एक लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है और एक नगर पालिका है। अब आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उस नगर पालिका का एक सदस्य है। एक दिन उसको ये ख्याल आया कि हमें अपने कस्बे के चौराहे पे नेताजी की संगमरमर की मूर्ति लगवानी चाहिए। उन लोगों ने इस बात पे चर्चा की, काफी जगह चिट्ठी पत्थर गए, लेकिन उन्हें कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला, क्योंकि उन्हें ना तो किसी अच्छे मूर्तिकार की पहचान थी और उनका बजट भी थोड़ा सा लो था। उन लोगों ने फैसला किया अपने कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से मूर्ति बनवाने का। इसका कार्य फिर उन्हें दे दिया गया और उन्होंने भी बड़े ही जोश में कहा, मैं 1 महीने के अंदर अंदर मूर्ति बना के पटक दूंगा। फिर उन्हें मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया। उसके बाद उन्होंने कुछ ही दिनों में मूर्ति बना के दे भी दी, लेकिन वो उस मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए थे। इसी के बारे में ये कहानी है। उन्होंने पूरी मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई थी, लेकिन उस पे चश्मा नहीं लगा पाए थे। आगे क्या होता है, एक कैप्टन चश्मे वाला होता है, वो चश्मे का काम करता है, वो इस पे चश्मा लगा देता है। नकली मीन्स जो हम रियल चश्मा लगाते हैं वैसे वाला चश्मा लगा देता है। कोई संगमरमर का या कोई प्रॉपर मूर्ति का पार्ट नहीं होता, वो ऊपर से लगा दिया जाता है। जो हालदार साहब होते हैं वो एक कंपनी में काम करते हैं। उन्हें हर 15वें दिन लगभग इस कस्बे से गुजरना पड़ता है। तो जब वो पहली बार इस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा कि संगमरमर की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया कि उस पर एक असली चश्मा लगा है, कोई वो मूर्ति का पार्ट नहीं है, मूर्ति के साथ नहीं बनाया गया। वो वहां पे पान खाने के लिए रुके थे। जब उन्होंने ये देखा, उसके बाद वो पान वाले को पैसे देकर चले गए। लेकिन जब वो आगे जा रहे थे अपनी जीप में, तो वो सोच रहे थे कि इसमें चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ, या तो चश्मा लगाना भूल गया, या कुछ ऐसे उनके दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। फिर जब अगली बार वो दोबारा आए तो भी उन्होंने देखा अलग चश्मा है। फिर तीसरी बार आए तो भी अलग, ऐसे बार बार अलग चश्मे होते थे। कभी चौकोर चश्मा होता था, कभी गोल चश्मा होता था, कभी हरा, नीला, पीला, तार वाला, बड़े फ्रेम का, बड़े कांच का, ऐसे अलग अलग चश्मे हुआ करते थे। एक दिन जब वो पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, भाई एक बात तो बताओ, इसमें हर बार अलग चश्मा क्यों होता है? पान वाला उस समय खुद मुंह में पान ठूस के बैठा था। पान वाला एक छोटा मोटा सा काला सा बड़ा ही खुश मिजाज इंसान था। जब उन्होंने पूछा हालदार साहब ने उससे, तब वो हंसने लगा, अपनी लाल सी बत्ती सी दिखा के। उसका मोटा सा पेट हिलने लगा। फिर उसने मुंह पीछे करके दुकान के नीचे की तरफ अपने मुंह का पान थूका, आंखों ही आंखों में हंसने लगा। फिर जब हालदार साहब ने उससे पूछा कि भाई तुम हंस क्यों रहे हो, तो पान वाले ने कहा, साहब मास्टर इसमें चश्मा लगाना भूल गया। तो उन्होंने कहा, तो यहाँ पे हर बार अलग चश्मा क्यों होता है, कौन बदलता है इसे? तो उसने कहा, कैप्टन चश्मे वाला। पर हालदार साहब कुछ समझे नहीं। उन्होंने पूछा क्या? तो उसने कहा, हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाला हमेशा इस चश्मे को बदलता है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, वो बदलता क्यों है? तो पान वाले ने कहा कि वो एक चश्मे वाला है, उससे जब भी कोई ग्राहक आके चश्मे की डिमांड करता है कि चौकोर चश्मा चाहिए या ऐसा चश्मा चाहिए, तो वो उस चश्मे को कहाँ से लाएगा? वो मूर्ति पे से चश्मा उतारता है, ग्राहक को देता है, नेताजी की मूर्ति के आगे सिर झुका के माफी मांगता है और दूसरा चश्मा उस पर लगा देता है। फिर उतनी ही देर में उसने दूसरा पान मुंह में ठूस लिया। फिर हमारे हालदार साहब सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है, हर बार ये चश्मा बदल देता है, आखिर क्यों? और जो मास्टर है वो चश्मा लगाना कैसे भूल गया? तो उन्होंने दोबारा से पूछा, पर तब तक वो दूसरा पान खा रहा था। उसने फिर हंसा, पीछे की तरफ देखा, अपने मुंह का पान फूका।
फिर उसने कहा हवलदार साहब जो मास्टर है उसने कहा था वो 1 महीने के अंदर अंदर मूर्ति बनाकर पटक देगा, और इसी जल्दबाजी में या तो वो चश्मा बनाना भूल गया या फिर उसे समझ नहीं आया कि एक धातु से, एक पत्थर से कैसे पारदर्शी चश्मा बनाया जाए, या कुछ भी ऐसा हुआ होगा। उसके बाद हवलदार साहब फिर सोच में पड़ गए। फिर से जब वो पूछने लगे उससे तो उसने साफ इनकार कर दिया इस बात पे चर्चा करने से। फिर उसने कहा हवलदार साहब आपको जो भी पूछना है कैप्टन चश्मे वाला लीजिए, आगे पीछे देखिए, आप उसी से बात कर लीजिए। फिर जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आहत रह गए। उन्हें बहुत शौक लगा, क्योंकि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान है, लंगड़ा है, उसका एक पैर नहीं है। वो एक हाथ में अपने बांस के बोर्ड पे अपने चश्मे और दूसरे हाथ में अपने एक बैग सा लेके जा रहा था। वहां पे दुकान के बाहर वो अपना सामान रख के नीचे बैठ गया। उसके पास दुकान तक नहीं थी कहने को, वो ऐसे ही अपना सामान लगा के बैठता था। पर ये देख के हमारे हवलदार साहब के मन में बहुत ही भावुकता आ गई, क्योंकि उन्होंने ये सोचा एक ऐसा व्यक्ति जो कि लंगड़ा है, इतना बुजुर्ग है, वो नेताजी के चश्मे को हर बार बदलता है, भले ही कोई सा भी पहनाए। आज के समय में जब हमने देशभक्ति को एक मजाक बना के रख दिया है, उस समय में भी हमारा कैप्टन चश्मे वाला इस हालत में इतना कुछ करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें देशभक्ति को मजाक में नहीं लेना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अपने शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति एक अच्छी भावना रखनी चाहिए। आगे क्या होता है, ऐसे ही लगातार 2 साल तक वहां पे हवलदार साहब अपने काम से गुजरा करते हैं। हर बार उन्हें एक नया चश्मा देखने को मिलता है। फिर एक दिन जब वो आए, उन्होंने देखा वहां पे कोई भी चश्मा नहीं है। फिर वो पान खाकर चले गए। फिर जब वो अगली बार आए, उन्होंने देखा इस बार भी कोई चश्मा नहीं है। उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई ड्राइवर से। उन्होंने पान वाले से पूछा क्यों भाई, इस वक्त चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला तब भी पान खा रहा था। उसने अपने मुंह का पान थूका, अपनी धोती से अपने आंसू पोंछे। उसने सर झुकाकर बड़े ही भावनात्मक रूप से हवलदार साहब को कहा कि जो हमारा कैप्टन चश्मे वाला है वो मर गया। ये सुनकर हवलदार साहब को बहुत ही दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको पैसे दिए और वो वहां से चले गए। फिर जब उनका दोबारा वहां पे आना हुआ, उन्होंने सोचा ना तो यहाँ पे कैप्टन है अब, ना ही वहां पे मूर्ति पे कोई चश्मा है। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा ड्राइवर बहुत काम है, रुकना मत, पान कहीं आगे से खा लेंगे। पर हवलदार साहब अपनी आदत से मजबूर, उन्होंने कस्बे के अंदर घुसते ही अपनी निगाहें नेताजी की मूर्ति की तरफ घुमा ली। लेकिन उन्होंने देखा इस बार नेताजी की मूर्ति पे एक चश्मा लगा हुआ है। उन्होंने ड्राइवर को बोला रुको। ड्राइवर रुका, वो गाड़ी से उतरे और फटाफट बढ़ते कदमों से पहुंचे नेताजी की मूर्ति की तरफ। वहां पे उन्होंने देखा एक छोटा सा सरकंडे का चश्मा है जो कि बच्चे बनाया करते हैं। वो चश्मा देख के उनकी आंखों से आंसू झलक आए, ये सोच के कि हमारे यहाँ के कस्बे के बच्चे भी कितने देशभक्ति के में हैं, वो कितना इस चीज को सीरियसली लेते हैं। फिर उन्होंने नेताजी की मूर्ति की तरफ सल्यूट किया और भरी आंखों के साथ लौट गए। देखिए यहाँ पे तो कहानी खत्म होती है, लेकिन इस कहानी में एक चीज है, वो कैप्टन हमारा इतना बुजुर्ग था, बेचारा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जितना उससे होता था वो करता था, हर बार चश्मा लगाता था। छोटे छोटे बच्चे भी, उनसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक छोटा सा चश्मा सरकंडे का लगा दिया। इससे उनकी देशभक्ति दिखती है, इससे वो दिखता है कि वो अपने शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कितने अच्छे हैं, कितना भावपूर्ण है। आज के टाइम में जब सब लोगों ने इस चीज को एक मजाक ले लिया है, हमें कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हमारा अगर देश आजाद हुआ तो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हमें इन लोगों को अच्छा मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, कहानी समझ आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कहानी समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए। एंड प्लीज
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को क्या समझ आया, आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनलाइज्ड क्लासेस चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।